हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं माधव कॉपर स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में आज के दिन आपको फिर से 5% का लोअर सर्किट लगता हुआ देखने को मिल चुकी है। आज का इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इस स्टॉक में गिरावट के जो पीछे का जो रीज़न है वो क्या है और इस स्टॉक में आपको कहाँ तक गिरावट आता हुआ देखने को मिल सकती है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालने वाले हैं, उसके बाद इसके चार्ट पे चल के समझने वाले हैं कि इस स्टॉक में आपको कहाँ तक गिरावट आता हुआ देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम लोग इस स्टॉक के गिरावट के पीछे के सबसे बड़े रीजन पे भी नजर डालने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आपको 192 करोड़ रुपीस का देखने को मिल रही है। स्टॉक का जो पी रेशियो है वो आपको 55.4 रुपीस का देखने को मिल रही है। ROCE की बात करते हैं तो 8.50% का देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो आपको 17.2 रुपीस का देखने को मिल रही है। ROE की बात करते हैं तो आपको 10.9% का देखने को मिल रहा है। वहीं पे कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो आपको 5 रुपीज़ में देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स है वो आपको जून 2025 में आपको ये 46.20 करोड़ रुपीस का था। वही सितंबर वाले क्वार्टर में आपको ये बढ़ के 51.14 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो आप देख सकते हो जून 2025 में आपको ये 2.02 करोड़ रुपीस का था। वही सितंबर 2025 में आपको ये डिक्लाइन होके 1.83 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी का तो सेल्स आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, मगर इसका जो प्रॉफिट है वो आपको डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे नजर डालते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको मार्च 2024 में 35 करोड़ रुपीस का था। वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 124 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं जो मार्च वाले क्वार्टर में आपको ये -1 करोड़ रुपीस का था, वही मार्च 2025 में आपको ये पॉजिटिव 6 करोड़ रुपीस का आता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग कंपनी के बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो आपको मार्च 2025 में आपको ये 14 करोड़ रुपीस का था। वही मार्च 2025 में आपको ये स्टेबल 14 करोड़ रुपीस का ही देखने को मिल रही है। अगर हम लोग कंपनी के रिजर्व्स में नज़र डालते हैं जो मार्च 2024 में आपको ये 27 करोड़ रुपीस का था, वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 32 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी का जो बोरिंग है, जो कर्ज है, वो भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रही है। मार्च 2024 में आपको ये 13 करोड़ का था, वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 26 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रहा है। किसी भी कंपनी का जो बोरिंग है, जो कर्ज है, वो बढ़ती है तो कंपनी के लिए नेगेटिव न्यूज़ मानी जाती है। वहीं पे किसी भी कंपनी का जो रिजर्व बढ़ता है वो कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ माना जाता है। अगर हम लोग इस स्टॉक के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी में जो प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो आपको सितंबर 2025 के अकॉर्डिंग 66.34% का देखने को मिल रही है और पब्लिक की जो होल्डिंग है आपको ये 33.66% का देखने को मिल रही है। कंपनी का जो ओवरऑल जो फाइनेंशियल है वो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके चार्ट पे चल के समझते हैं कि इस स्टॉक में आपको कहाँ तक गिरावट आता हुआ देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो आपको 83.73 पैसा के रुपीस के पास से आपको इसमें रिवर्सल आता हुआ देखने को मिली थी। वहीं पे इसे पिछले बार भी आपको इस स्टॉक में यहीं से गिरावट आता हुआ देखने को मिला था। इस स्टॉक का जो सबसे पहला जो सपोर्ट होने वाली है वो आपको 64 रुपीज़ की होने वाली है। ये जो स्टॉक है वो करेंटली अभी आपको 70 रुपीज़ 87 पैसा के पास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है। अगर ये स्टॉक अपने सबसे जो पहला जो सपोर्ट है 64 रुपीज़ को अगर ये ब्रेक डाउन करती है तो फर्दर ये आपको 47 रुपीज़ तक भी आता हुआ देखने को मिल सकती है। अगर हम लोग इस स्टॉक के गिरावट के पीछे के सबसे बड़ी रीजंस पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के NSE के साइट पे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं इस स्टॉक में आपको 3.73 रुपीज़ का गिरावट आता हुआ देखने को मिली है। इस स्टॉक में जो गिरावट के पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि ये स्टॉक आपको ESM स्टेज 1 में आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है, इसीलिए आपको इस स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट आता हुआ देखने को मिली है। और इस स्टॉक में आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी अमाउंट में क्वान्टिटी आपको इसमें सेल में लगता हुआ देखने को भी मिल रही है। 1,54,465
क्वांटिटी आपको सेल ऑर्डर में लगी हुई है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर चुके हो तो फिलहाल आप इसमें बने रहें। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो फिलहाल इसे अवॉइड करें। ये जो वीडियो वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।